हाँ हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे किंग जॉन एस के बारे में, जो 1.5 ग्राम इंजेक्शन आते हैं। यह एक पावरफुल एंटीबायोटिक होते हैं। इसका क्या कंपोजिशन है, इसका क्या कंपनी, इसको कौन कंपनी बनाती है, इसका क्या यूज है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, सब इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर तथा फॉलो कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे किंग जॉन एस के बारे में। अगर इनके हम कंपोजिशन के बारे में बात करते, इसमें सेप्टेरिया जोन 1 ग्राम मिलाए हुए होते हैं। अगर इसमें हम सेल्वेक्टम के बारे में बात करें तो इसमें 500 mg सेल्वेक्टम मिलाए हुए होते हैं। यह एक, अगर इनके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो यह थर्ड जनरेशन सेफ्लो एस्पिरिन ग्रुप की मेडिसिन होते हैं। यह बैक्टीरिया शरीर में होने वाले बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक कर किल करते हैं। अगर इनके हम कुछ ब्रांड नेम के बारे में बात करें, अगर मेडिकल पर आप जाते हैं तो इनका कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम होते हैं। मोनोसेफ एसपी इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। जॉन एसपी इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। एक्सटम इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। किंग जॉन एक्स पॉपुलर ब्रांड नेम है। अगर हम इनके यूज के बारे में बात करें, अगर किसी को कान में इन्फेक्शन हो गए हैं तो उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। अगर किसी को नाक में कोई दिक्कत है, कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। गले में कोई इन्फेक्शन या गले में सूजन हो गया है, टॉन्सिलाइटिस हो गया, उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। अगर त्वचा स्किन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, रेशेस हो गया, उसमें इसका उपयोग लिया जाता है। मूत्र मार्ग में यानी यूटीआई में इन्फेक्शन हो गया, इसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। अगर लंग्स में किसी को दिक्कत हो गए हैं, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया या लंग्स में किसी को पानी हो गए हैं, उसके कारण सूजन हो गया, फीवर आता है, उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। हड्डी तथा जॉइंट में किसी को दिक्कत है, उसमें उसका प्रयोग लिया जाता है। कोई एक्सीडेंट हो गए हैं, इंजरी हो गया है तो उसमें इसका उपयोग लिया जाता है। घाव को सुखाने में इसका प्रयोग लिया जाता है। ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद, अगर ऑपरेशन करने के बाद जख्म सिलाई टाका लगते हैं, उसमें जख्म हो जाए तो उसको सुखाने के लिए इंजेक्शन लिया जाता है। तो यह सब इसका प्रयोग के बारे में हम बताएं। अगर ये तो जैसे में यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है तो दोस्तों इनका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जब इनका इतना उपयोग है, प्रयोग है, तो इनका साइड इफ़ेक्ट भी कुछ होते होंगे। तो जैसे हम बता रहे हैं, अगर यह इंजेक्शन लेने के बाद आपको किसी जगह पर रेशेस होने लगे, चक्कर आने लगे, वोमिटिंग होने लगे, पेट में गैस बनने लगे, तो यह इंजेक्शन आप लेना बंद कर दे। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह ले लें। अगर हम यह इंजेक्शन के प्रिकॉशन के बारे में बात करें, किस बीमारी में यह इंजेक्शन किंग जॉन एस नहीं दिया जाता है। अगर आपको लीवर में कोई दिक्कत है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो यह इंजेक्शन आप नहीं ले सकते हैं। अगर किसी को दस्त हो रहे तो यह इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। हेपेटाइटिस बीमारी है तो यह इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। पीलिया बीमारी है यानी जॉन्डिस है तो यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो जैसे कि यह एक इंजेक्शन फॉर्म में आते हैं तो यह एक, अगर इंजेक्शन किस रूट में लगाए जाते हैं तो इसमें आपको एक बोतल में पाउडर और डिस्टिल वाटर मिलेंगे, उनको आपको घोल के अच्छे से मिलाकर आप IV तथा IM यूज कर सकते हैं। अगर आप इंट्रावेनस देते हैं तो 5 से 10 ml कम से कम घोलिए। अगर IM देते हैं तो 3 से 4 ml आप इनको घोल के डायरेक्ट IM कर सकते हैं। दोस्तों, यह तो इनके हम रूट के बारे में बताएं, किस रूट में दिया जाता है। अगर इनके हम इंटरेक्शन के बारे में बात करें, किस दवाई के साथ यह इंटरेक्शन करते हैं, तो जैसे में दोस्तों बेनासिड हो गए 500 mg, एलोप्रिनोल हो गए हैं, फॉलिट्रेक्स हो गए हैं, वालफिरिन हो गए, यह सब मेडिसिन के साथ यह इंटरेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं किंग जॉन एस के बारे में आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।